भाई बेसिकली आज का जो वीडियो है ना, मैं उन लोगों के लिए डाल रहा हूँ जिनका क्या है कि सिलेक्शन रुक जा रहा है बार बार। ठीक है, ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, कि आदमी क्या होता है ना, एक निराश होकर फिर छोड़ देता है। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको अपना ही खुद का बताना चाहता हूँ। मैंने सीजीएल्स भी दिया, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था। उसके बाद भी और सारे एग्ज़ाम दिए थे मैंने, रेलवे का भी दिया था मेरा, उसमें भी नहीं हो रहा था। ठीक है, उसके अलावा भी काफ़ी सारे एग्ज़ाम दिए थे जहाँ से मैं थोड़े थोड़े मार्क्स के लिए छटा हूँ। फाइनली मेरा एक दोस्त था, राहुल। उसने उसने काफ़ी बार सीरियल्स में निकाल रखा था, उसका भी नहीं हो रहा था। उसका फिर अभी लास्टली उसका रेलवे ग्रुप 5 में हो चुका है, लेवल 5 में। उसने मेरे को एक बात कही थी कि भाई तैयारी छोड़ना मत, ठीक है? कहीं न कहीं तेरा जो लेवल है, कहीं न कहीं तू निकाल लेगा। ठीक है? मैं भी बहुत डिमोटिवेट हो गया था कि यार इतना पढ़ने के बाद भी छोटा सा एक एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है, कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकल रहा है। तो उसकी बात मुझे याद आती है। तो उसने ये कहा था कि भाई तेरी पढ़ाई की जो लेवल है उसमें कोई कमी नहीं है। अब यही है कि लक साथ नहीं दे रहा तो फिर पढ़ाई छोड़ना मत। तो उसकी इस बात को मैंने सीरियसली लिया और मैं लगा रहा। फाइनली एक रिज़ल्ट मिल गया, मेरे को एक नौकरी मिल गई। तो भाई मैं भी उन लोगों से यही कहूँगा यार कि अगर आप तैयारी कर रहे हो कंटिन्यू, ठीक है? आपने सिलेबस पढ़ लिया है, एग्ज़ाम दे रहे हो, कुछ मार्क्स से नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है? देखो एक बात तो रियलिटी है भाई कि कंपटीशन है, ठीक है? एक-एक सीट के लिए बहुत सारे लोग पड़े पड़े हैं। तो लक फैक्टर यहाँ पर अच्छा खासा लक का वेटेज है, यहाँ पे लक भी थोड़ा-सा मैटर करता है। लेकिन ये बात भी रियलिटी है कि अगर आप छोड़ देते हो ना तो कन्फर्म है कि आपको जॉब नहीं होगी, ठीक है? लेकिन आपको लग रहा है कि आपका एक लेवल ठीक-ठाक सेटअप हो चुका है पढ़ाई का, तो फिर उसको अब कंटिन्यू रखो आप। उसको गिव अप मत करो उसको, ठीक है? गिव अप मत करो कि आपने छोड़ दिया बस उसको। उसको आप कंटिन्यू रखो। कहीं न कहीं देखो कौन सा एग्ज़ाम निकलेगा, कहाँ निकलेगा पता नहीं आपका, लेकिन कहीं न कहीं निकल जाएगा, ठीक है? तो अगर आपने इतना मेहनत किया है ना, तो थोड़ा-सा और मोटिवेट हो जाओ अपने आप को, थोड़ा-सा और टाइम दो, कहीं न कहीं हो जाएगा। तो बेसिकली सबसे बड़ी चीज़ है कि एक चीज़ में पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, मॉक लगाना भाई मत छोड़ो आप, ठीक है? अगर एसएससी की बेसिकली तैयारी कर रहे हो आप, तो फिर मॉक लगाना मत छोड़ो, क्योंकि मॉक जो है ना, आपको बहुत कुछ देता है, ठीक है? अगर आपने होता ये है ना कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं, अब दोबारा उस चीज़ को पढ़ते हैं, दोबारा उस चीज़ को पढ़ते हैं तो बोर हो जाते हैं। तो इस बोरियत से बचने के लिए आपको मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो भाई जिनका भी नहीं हो रहा सिलेक्शन, क्योंकि मैं लाइव आया था कुछ दिन पहले संडे को, तो कुछ लोगों से मेरी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि सर इतना पढ़ने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा उसमें। तो मेरे को अपना याद आ गया कि भाई यहाँ पर छोड़ दोगे ना, तो फिर क्या हो जाता है कि आप फिर दोबारा वापस नहीं आ पाओगे। एक बात रियलिटी है, अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से आप एक बार बाहर निकल जाते हो ना, तो अगर आपकी एज निकल चुकी है तो फिर बात अलग हो जाती है। लेकिन एज है आपके पास और आपकी पढ़ाई भी अच्छी हो चुकी है, आपने रिवीजन भी अच्छी लगा चुकी है, आपका प्री भी निकल जा रहा है कहीं कहीं मेंस भी नहीं हो पा रहा है, तो भाई थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्योंकि ये बात पक्का है कि अगर आप लगे रहोगे ना तो कहीं न कहीं आपका निकल जाएगा, ठीक है? कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, इसलिए टाइम भी ज़्यादा लग रहा है। एक चीज़ है कि हमारे आगे वाला बंदा हमसे ज़्यादा पढ़ के बैठा हुआ है ना, तो पहले वो निकलेगा। अगर उसमें से कुछ छोड़ देते हैं, तो फिर वो क्या होता है कि बच जाते हैं। अब कुछ कंटिन्यू रखते हैं तो उनका सिलेक्शन मिलता है, फिर आपको मिलता है। तो एक तरह से वो सर्कल सा बना हुआ है, ठीक है? और बहुत ब्रिलियंट होते हैं जो एक बार में निकाल लेते हैं, लेकिन भाई बेसिकली ये है कि अभी के टाइम पे गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करके निकालना, इट्स टेकिंग सो मच ऑफ टाइम, बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं है। 3-3 साल, 4-4 साल, 5-5 साल कॉमन हो गया भाई तैयारी करने के लिए। तो इसमें थोड़ा-सा आपको वही चीज़ है कि मोटिवेट रहना पड़ेगा। और जिनका तैयारी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उनको तो मैं ये बोलता हूँ भाई कि मॉक लगाओ। मॉक लगाने के अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि मॉक जितना ज़्यादा लगाओगे, आपको अपना हैसियत पता चलेगा कि आप कितने पानी में हो, ठीक है? तो बेसिकली ये वीडियो मैं उनके लिए बना रहा था, उन भाइयों के लिए, जो अच्छे तैयारी कर चुके हैं। कुछ मार्क्स से उनका नहीं हो रहा, तो प्लीज़ डोंट बी डिमोटिवेट, कुछ ना कुछ आपका होगा, ठीक है? बस यही कहूँगा कि भाई सामने एग्ज़ाम आने वाला है, अपने जोश को कम मत रखो, ठीक है? कंटिन्यू रखोगे तो कहीं न कहीं आप आ जाएगा आपका नंबर, ठीक है? तो बाकी कोई डाउट वगैरह है तो भाई टेलीग्राम आईडी मेरा हमेशा मैं कहता हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। कभी मेरे को मैसेज कर लो भाई, रिप्लाई तो मैं करता ही हूँ। ओके, थैंक यू।